डियर स्टूडेंट, आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश के ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा के बारे में जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमने दिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर के साथ ही बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हमने राइट किया है। जैसे सेक्शन ए में देखेंगे तो 50 वर्ड का आपको लिखने के लिए यहाँ पे देता है। और जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो सेक्शन ए का सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 28 तारीख के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो राइट अ नॉट अ कॉमेडी, राइट अ नॉट अ कॉमेडी, कॉमेडी के बारे में एक शॉर्ट लिखना है, आपको नोट लिखना है। तो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया है, कॉमेडी टाइप ऑफ ड्रामा ऑफ अदर आर्ट फ्रॉम द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ विच अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न नोशन इज टू अम्यूज। तो इस तरह से हमने इसके बारे में लिख दिया है। जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, हाउ मेनी काइंड्स आर ट्रेजिडी, ट्रेजिडी के कितने प्रकार होते हैं, तो इस तरह से है। तो दूसरे क्वेश्चन को हमने इस तरह से आंसर के साथ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो जैसा कि देख सकते हैं हम, जो 6 टाइप के जो ट्रेजिडी होते हैं हमारे, रिवेंज ट्रेजिडी, रोमांटिक ट्रेजिडी, सोशल ट्रेजिडी, डोमेस्टिक ट्रेजिडी और हीरोइक ड्रामा। तो इस तरह से। और क्वेश्चन नंबर तीसरा दे दिया है, जैसे व्हाट इज़ प्रॉब्लम प्ले, प्रॉब्लम प्ले में जो समस्या होती है, समस्या खेल क्या होता है, किसी चीज़ को प्ले करने में जो प्रॉब्लम आती है वो क्या होती है, इसके बारे में। तो प्रॉब्लम प्ले के बारे में हमें बहुत ही, आप वीडियो को स्किप करके इस आंसर को आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, 100% मार्क्स आप स्कोर करेंगे इससे। और जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है, व्हाट इज़ एन एपिलॉग, एपिलॉग के बारे में आपको लिखना है यहाँ पे। तो एन एपिलॉग इज ए स्केंस द टेक्स्ट प्लेस ऑफ क्लाइमेक्स ऑफ ए स्टोरी। मैंने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आंसर को राइट कर दिया है, तो यहाँ से आप इसको राइट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर जैसा कि 5 दिया है, राइट अ शॉर्ट ऑफ मोटिव, मोटिव के बारे में आपको एक शॉर्ट लिखना है यहाँ पे। मोटिव का मतलब होता है मकसद, एक तरह से कि जो मकसद होता है, इस तरह से आपको शॉर्ट में इसको लिखना है। तो मकसद के बारे में लिखना था। और जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा किस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है कि व्हाट इज सेटिंग। तो जो सेटिंग होती है, सेटिंग क्या है, तो यहाँ पे देखिए, अ सेटिंग इज अ टाइम एंड प्लेस इन विच अ स्टोरी इज टोल्ड। सेटिंग एक टाइम होती है, एक जगह होता है, एक जो प्लेस होता है जहाँ पे जो कहानी होती है कही जाती है एक तरह से। तो सेक्शन बी में अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं और इसके बाद सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो इम्पोर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दे दिया है, राइट इन अ ब्रीफ द करेक्टर्स ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ का आपको करेक्टर्स यहाँ पे लिखना है, उसके चित्रण को थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। तो स्कॉटिश वहाँ पे देखेंगे तो डाउनकिन, राजा डाउनकिन के जो आर्मी था वहाँ पे, तो वो बहुत ही बहादुर वहाँ का आर्मी था, इस तरह से। और देखा जाए तो जो कहानी थोड़ा सा शॉर्ट है, बहुत अच्छे से मैं इसका आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वहाँ पे वो अपनी पत्नी को मिलकर, जो राजा डाउनकिन थे, जो आर्मी के जो जनरल थे वहाँ के, उनको मार देता है अपनी पत्नी से, अपनी पत्नी की मदद से अपनी पत्नी को मिलकर, और 3 चुड़ैलों की भविष्यवाणी को सुनकर, इस तरह से। उसके बाद वो मारने के बाद जो रहता है, जो मैकबेथ रहते हैं, मारने के बाद वो बहुत ही अपने चीज़ पे पछतावा करते हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई डीप रिग्रेट ऑफ गिल्ट, वहाँ पे महसूस करते हैं एक तरह से। और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया है, व्हाट इज मिलर्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी। ट्रेजिडी का जो मिलर कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको एक संक्षिप्त देना है वहाँ पे, उसके अवधारणा को बताना है एक तरह से। तो इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि डिस्कस सिग्निफिकेशंस एंड स्टाइल ऑफ द प्ले शी स्टूप्स टू कॉन्केयर, कॉन्केयर जो स्टूप्स टू कॉन्केयर की जो वहाँ पे जो प्ले होता है उसके बारे में आपको बहुत ही शॉर्ट से ब्रीफ करना है यहाँ पे, बहुत ही शॉर्ट में इसको थोड़ा से एक्सप्लेन करना है। सो इसका स्टाइलिश होता है
और सिग्निफिकेंस का मतलब जो उसका जो महत्व होता है उसके महत्व को आपको डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के हम आंसर को देख लेते हैं। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा, सी स्टूप्स टू कॉन्कर इज अ कॉमेडी बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ, फर्स्ट परफॉर्म्ड इन लंदन इन 1773। तो जो कहानी है स्टूप्स टू कॉन्कर पैथ्रम, ये जो प्रथम बार गोल्ड स्मिथ के द्वारा परफॉर्म गठित किया गया था 1773 ईस्वी में। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पे दे दिया है, आप इसको अच्छे से राइट कर सकते हैं यहाँ पे, और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे दिया गया डिफाइन फ्लैशबैक, फ्लैशबैक के बारे में डिफाइन करना है विद सुटेबल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ। तो फ्लैशबैक का मतलब देखिए क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को हम मान लीजिए प्रेजेंट में कर रहे हैं तो उस चीज़ को पास्ट में याद करना, उसके पास्ट में जाके याद करना। तो इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि फ्लैशबैक इज़ अ लिटरेरी डिवाइस वेयर स्टोरी, जहाँ पर जो कहानियाँ होती हैं ब्रेक्स रोक दी जाती है, और अवे फ्रॉम द प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट की जो कहानी होती है उसको रोक कर नेरेटिव टू डिवाइस इन द पास्ट बाय शोविंग, अपनी पुरानी चीज़ों को वहाँ पे दिखाता है, एक तरह से पास्ट करता है इवेंट, जो तत्व घटना घटित होती है इन पास्ट में। तो एक तरह से एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो जो एग्जाम्पल होता है फिल्म, तो ये जो फिल्म होता है फिल्म हमें दिखाता है, जैसे किसी फिल्म को हम अभी आज देखते हैं तो उसको 10 साल बाद अगर फिर से वैसी फिल्म को देखेंगे तो वहाँ से हम फ्लैशबैक उसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से सेक्शन बी की तरफ चलते हैं और उसको बहुत ही अच्छे से क्लियर। तो इस तरह से सेक्शन बी होगा, आपको ओनली 4 क्वेश्चन करना है और मैक्सिमम 200 वर्ड्स में आपको इसमें राइट करना है। तो सेक्शन बी का, और क्वेश्चन इसमें 5-6 देंगे जो कि आपको क्वेश्चन केवल 4 करना है, और 200 वर्ड में आपको लिखना है। जैसे कमेंट, क्वेश्चन पहला इसमें दे दिया है, कमेंट ऑन द ओपनिंग स्किन्स इन मैकबेथ, मैकबेथ के बारे में एक मैकबेथ पे कमेंट करना है, उनके ओपनिंग स्किन के बारे में। तो पहली बार जो स्टिक्स उन्होंने ओपनिंग किया था एक तरह से, जो उनके प्ले था रिजल्ट, इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे देखिए राइट कर दिया है। तो क्वेश्चन आप यहाँ से आंसर को नोट करके आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अब उसके बाद इसमें क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं और उसको वहाँ पे देखते हैं जो क्वेश्चन सेकंड है। तो सेकंड क्वेश्चन दिया है, डिस्कस करना है हमको द थीम ऑफ वॉर एंड एम्स एंड द मेंस, एक मनुष्य की जो वॉर और एम्स होती है उसके बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है यहाँ पे। तो द प्ले डिस्कसेस हाउ वॉर इज अ मेड, हाउ इज अ फोर्ट एंड हाउ, ठीक है, पार्टीज सू फॉर। इस तरह से देखिए क्वेश्चन को हम राइट कर देंगे यहाँ पे। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और उसको यहाँ पे राइट करते हैं, समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, व्हाट आर द डेकोरेटिंग एलिमेंट्स जो थेंसिस विलियम्स प्लेस के जो डेकोरेटिंग का मतलब जो सजाने वाले एलिमेंट जो तत्व थे, उनके जो सजावटी जो तत्व थे, इस तरह से विलियम्स जो खेलते थे वो क्या थे, उसके बारे में आपको यहाँ पे राइट करना है। तो इस तरह से सबसे पहले जो कहेंगे तो लाइटिंग से विलियम्स इज़ अ वेरी पर्टिकुलर अबाउट द लाइटिंग, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लाइटिंग से उन्हें सजाया जाता था, उनके जो एलिमेंट जो तत्व थे लाइटिंग इस तरह से ओपनिंग करते थे और इस चीज़ को आप सबको बताते थे कि इसकी मेमोरी के बारे में, विलियम्स के बारे में, इस तरह से। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो विलियम्स थे वो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और उनका जो परिवार था एक तरह से भरपूर नहीं था एक तरह से, और उनके पापा जी जो थे, पिताजी थे, बहुत ही तरह से ड्रिंकिंग करते थे, शराब वराब पीते थे, और एक तरह से बोल सकते हैं कि जो भी एब्यूज है इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा अपने ही एज में देखेंगे तो जैसे मान लीजिए छोटे से बच्चे को जो कुछ भी उनके पापा के अनुसार मिलता है, यहाँ पे विलियम्स को इनको नहीं मिलता था। तो ये जो बड़े होते हैं तो खुद से अपने कार्य को करते हैं, अपना जो डेकोरेशन होता है, एलिमेंट्स होता है, तत्व होता है, उसको खुद से अपने चीज़ को सजाते हैं, एक तरह से बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद सेक्शन सी की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारा दे दिया है इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है, व्हाट एडवाइस डज द फोर्थ टेम्पटर गिव टू बुकेट, यहाँ पे जो एडवाइस थी उनकी, जो बुकेट थी फोर्थ टेम्पटर, तो फोर्थ टेम्पटर की जो बुकेट थी, जो वहाँ पे एडवाइस सलाह दी गई थी, वो क्या दी गई थी, इसके बारे में आपको राइट करना है इस तरह से।
तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है। इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हैं और एग्ज़ाम में इस तरह से लिखेंगे तो आप 100% हाई स्कोर मार्क्स को प्राप्त करेंगे। तो सेक्शन सी की तरफ चलते हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा सेक्शन सी। इस तरह से आप वीडियो को स्किप करके इन सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 28 तारीख के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्ड सेमेस्टर के लिए बीए का है। तो सेक्शन सी की तरफ चलते हैं और इसको देखते हैं। तो सेक्शन सी कुछ इस तरह से होता है, ओनली 2 क्वेश्चन यहाँ पे करना होता है और उसके बाद 500 वर्ड के इसमें 2 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। क्वेश्चन आपको 3-4 से मिलेंगे। क्वेश्चन आपको जैसे यहाँ पे दिया जाएगा तो क्वेश्चन आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना होता है और मैक्सिमम आपको 500 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, राइट अ नोट एंड लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामा। लिटरेरी डिवाइस, ड्रामा के जो लिटरेरी डिवाइस है उसको बारे में आपको थोड़ा सा राइट करना है, आपको नोट करना है। तो अ ड्रामा इज द टाइप ऑफ लिटरेचर दैट इज रिटेन फॉर द प्रपोज ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। एक तरह से ऑडियंस जो रहते हैं उस ड्रामा को एडवाइस देते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को लिटरेट करते हैं, ड्रामा को दिखाते हैं, तो जो हमारे ऑडियंस होते हैं उस चीज़ के बारे में बताते हैं। तो आपको इस तरह से इसको राइट करना है। थोड़ा सा मैंने 500 वर्ड में नहीं लिखा है, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो आप बढ़ा चढ़ा के आप कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से। अब इसके आगे आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को तो आप अच्छे से बना के उसको राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह मैंने इसमें 2 ही क्वेश्चन बताए हैं, क्वेश्चन 3 आते हैं, बट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन इस तरह से दे दिया है, राइट अ नोट ऑफ पोएट्रिक ड्रामा। पोएट्रिक ड्रामा के बारे में एक थोड़ा सा नोट राइट करना है आपको। इज द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पोएट्रिक ड्रामा के बारे में आपको यहाँ पे, पोएट्रिक का मतलब होता है साहित्य, तो साहित्य ड्रामा के बारे में आपको एक तरह से वहाँ पे राइट करना है एक तरह से। तो यहाँ पे जैसे देखिए, पोएट्रिक ड्रामा इज द फर्स्ट डेकेड, प्रथम शताब्दी के ठीक है, प्रथम दशक के ऑफ द 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में इस तरह से वाज देयर फॉर द रेबिंट। इसके बाद अ न्यू क्रिएशन विद द पोएट्रिक ड्रामा ऑफ टी.एस. इलियट। इस तरह से टी.एस. इलियट जो थे इसके बारे में बताए थे। तो इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए, इंग्लिश के लिए। तो वीडियो में बस इतना ही। आप इस तरह से तैयार करके जाते हैं तो 100% स्कोर कर पाएंगे जो मार्क्स होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।